बोधि वार्ता के सभी वीडियो अब बोधि ट्यूब पर उपलब्ध हैं। ये वीडियो पूरी तरह से आध्यात्म को समर्पित है। एक निशुल्क वीडियो सेवा है, पूरी तरह से विज्ञापन रहित है, अव्यावसायिक है और बोधि ट्यूब साधकों के लिए स्वर्ग है। यदि आप विज्ञापन रहित वीडियो देखना चाहते हैं, कृपया बोधि ट्यूब का उपयोग करें और आध्यात्मिक सामग्री का आनंद उठाएं। नमस्कार, बोधि वार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। सत्संग हमारे लिए एक अवसर है मिलने का और प्रश्न उत्तर करने का। आपके प्रश्न के उत्तर यहाँ पे दिए जाते हैं, आपकी शंकाओं का समाधान किया जाता है। तो यदि किसी के प्रश्न हो तो ज़रूर पूछिए, किसी की शंकाएं हो तो ज़रूर पूछिए। और हम शुरुआत करने जा रहे हैं आज की बैठक की। ये कुछ प्रश्न आए हैं, दीपक के 2 प्रश्न हैं। इन्होंने पूछा है कि क्योंकि नाद रचना परिवर्तन मात्र है, जब वह परिवर्तन इंद्रियों तक पहुंचता है तो इंद्रियां उस परिवर्तन के अनुकूल प्रतिक्रिया करती है, जिसकी हमें अनुभूति के रूप में अनुभव होता है। ये अनुभूति जब बुद्धि में पहुंचती तो वस्तु का निर्माण होता है। कृपया विस्तार समझाएं, वस्तु का निर्माण होना नहीं समझ में आया। बुद्धि में नहीं पहुंचती, स्मृति में पहुंचती है। जब नाद स्मृति में पहुंचता है, इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों के द्वारा परिवर्तित किया जाता है थोड़ा बहुत, और छाना जाता है। जो अनावश्यक है वो छान दिया जाता है इंद्रियों द्वारा, और थोड़ा बहुत परिवर्तन करके स्मृति में पहुंचता है। स्मृति का जो अनुभव है वो तन मात्राओं के रूप में होता है। यही हमने देखा है हमेशा, यही हमारा अप्रोक्ष अनुभव है। स्मृति हटा दी जाए तो अनुभव नहीं होता, केवल नाद मात्र होता है जो कहीं छपता नहीं है, इसलिए उसका अनुभव नहीं होता। जो भी अनुभव होते हैं हमें स्मृति के अनुभव होते हैं, और स्मृति ही चित्त है। स्मृति की जो परती रचना है वो चित्त है। इसलिए हम कहते हैं कि सभी अनुभव चित्त के अनुभव हैं, सभी चित्त निर्मित है और चित्त के द्वारा होते हैं। चित्त नहीं तो अनुभव नहीं, इस तरह से हम कहते हैं। और चित्त में कई परतें हैं जो अलग अलग अनुभव दिलवाती हैं वो परतें, और बुद्धि उसमें से एक परत मात्र है। बुद्धि अनुभव का निर्माण नहीं करती, बुद्धि अनुभव का विश्लेषण करती है। उसमें तार्किक क्षमता है, सोचने विचारने की क्षमता है, और इन सब का भी अनुभव होता है। इन सब के भी संस्कार छूटते हैं स्मृति पे, बुद्धि की परत पे, और उनका भी अनुभव होता है। अनुभव हमें वस्तुओं का नहीं होता। वस्तु धारणा मात्र है, वस्तु जो है विचार मात्र है, कल्पना है। जिसको भी हम वस्तु कहते हैं वो सत्य नहीं होती। हमें अनुभव होता है केवल तन मात्राओं का, इस नाद का, और वो मिथ्या होती है, वो झूठ होता है, सब प्रतीत होता है, भ्रम की तरह है। जैसे आप किसी चीज की कल्पना करें तो वो आंखों के सामने प्रतीत होती है, उसी तरह से सारा जगत प्रतीत होता है, शरीर मन प्रतीत होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि काल्पनिक है, इसका मतलब ये कल्पना के समान है, स्वप्न के समान है। इसका मतलब ये नहीं कि वो स्वप्न है जो रात में देखते हैं, स्वप्न के समान है। स्वप्न और जागृति दोनों का भाव एक ही है, दोनों का स्वभाव एक ही है, ऐसा हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि स्मृति से बना है, स्मृति से गढ़ा है वहां पर नाद, और वो नाद देखा नहीं जा सकता, इसलिए हम कहते हैं नाद परिकल्पना है, सिद्धांतिक है। नाद परिवर्तन देखा जा सकता है, जो उसका प्रमाण है कि इस तरह की कोई चीज होगी। वस्तु का निर्माण जब हम कहते हैं तो कुछ निर्मित नहीं होता है, चित्त में प्रतीत होता है, निर्मित नहीं होता, प्रतीत होता है। क्या प्रतीत होता है? जैसे जागृति में रंग रूप गंध ये सब प्रतीत होते हैं, वाणी आवाज वगैरह, यह है तन्मात्राएं। तन्मात्रा क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि इससे छोटा अनुभव नहीं हो सकता, इससे मूलभूत नहीं है अनुभव। सिर्फ इन्हीं मात्राओं के रूप में वस्तुओं का अनुभव होता है, इसलिए हम कहते हैं वस्तुएं इन मात्राओं से गढ़ी गई है। जैसे आप एक फल ले लीजिए, फल का रंग रूप होगा, फल का स्वाद होगा, गंध होगी, आदि आदि। छूने में एक तरह का लगेगा, सुनने में एक तरह का लगेगा। तो ये सारी मात्राएं जब मिला दी जाती हैं, उसको हम कहते हैं फल। फल नहीं है, वहां पर कोई फल नहीं है, मिथ्या है फल। और तन मात्रा भी अपने आप में मिथ्या है, केवल प्रतीत भ्रम की तरह है, स्वप्न की तरह है। अंकुश का प्रश्न है कि जब अहम अनुभव करता पश्चात रहता है तो विचार मेरे नहीं, कर्म मेरे नहीं, वाणी मेरी नहीं, बुद्धि मेरी नहीं। तो क्या ये चित्त ही है जो स्वयं को अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जा रहा है, जो खुद को चेतना का स्मरण करा रहा है? हम ऐसा कहते हैं कि बदलाव होता है, परिवर्तन होता है,
सुधार होता है, करने वाला कोई नहीं होता, करने वाला कोई नहीं, करता कोई नहीं है, सब अपने आप होता है। क्यों हो रहा है ये परिवर्तन, सुधार, या जिसको हम कहते हैं प्रगति, क्यों हो रही है? ज्ञान के कारण। ज्ञान के संस्कार पढ़ते ही बदलने लगता है, जो कि बहुत प्राकृतिक है। आप सभी ने देखा होगा कि बुरी संगत में पढ़ते ही व्यक्ति बदलने लगता है। अब उसके विचार बदल जाते हैं, बुरी संगत में आके बुरे संस्कार पड़ गए उस पर, तो विचार बदल जाते हैं, उसकी वाणी बदल जाती है, बोलना उसका गिर जाता है थोड़ा, और व्यवहार बदल जाता है, उसे कामकाज बदल जाता है, हर चीज़ बदल जाती है। किसने किया? किसी ने नहीं, अपने आप हुआ है। संस्कार पढ़ते ही सारा बदलाव अपने आप हुआ है। उसी तरह से अच्छा संस्कार पढ़ते ही अच्छे परिणाम दिखाई देते हैं, और उसी तरह से आध्यात्मिक संस्कार पढ़ते ही आध्यात्मिक प्रगति शुरू हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि चित्त कोई समझदार सी चीज़ है जिसने कि ये योजना बना रखी है कि चलो सुधार करेंगे, हम बैठकर कुछ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। जिसे भी हम बुद्धि कहते हैं वो ज्ञान के पहले होती नहीं है, बुद्धि ज्ञान के बाद आती है। तो पहले योजना बनाना, विचार करने वाला भी कोई नहीं, बुद्धि भी नहीं चल रही होती उस समय। उस समय क्या होता है? या तो जिज्ञासा होती है, या तो दुख से, बंधन से मुक्ति की इच्छा होती, ये कब खत्म होगा, ये क्यों हो रहा है और ऐसा ही क्यों हो रहा है। या फिर जिज्ञासा होती है, कुछ बचा नहीं मेरे जीवन में अब करने का, तो मैं कुछ जान लूँ, ये लोग बड़े बड़े लोग क्या कहते हैं, ये गुरुजन क्या कहते हैं, शास्त्रों में क्या लिखा है, ये ज्ञान विज्ञान की बातें क्या है। थोड़ी सी जिज्ञासा आ जाती, क्योंकि पशुवृत्ति थोड़ी कम होने लगी है। 30 से 35 साल के बीच की आयु में व्यक्ति की पशुवृत्ति कम हो जाती है थोड़ी। 80-90% जनता में उनकी इच्छा पूर्ति हो जाती है। कुछ ही मामले होते हैं जिनमें कि चलता ही रहता है, जो बचपना उनका, बड़े होने के बाद भी बचपना ही होता है उनमें। लेकिन अगर स्वस्थ शरीर है, स्वस्थ मन है और सफल सुख समृद्धि है उस व्यक्ति के जीवन में, तो 30, 35 से 40 भी मान लीजिए, तब तक आते आते अध्यात्म की इच्छा जागृत होती है। उस समय बुद्धि इतनी नहीं होती, लेकिन इतनी बढ़ जाती है वो इच्छाएं, और सामाजिक मतारोपण का जो कब्जा है थोड़ा सा ढीला हो जाता है, और गुरु की शरण में आते ही आध्यात्मिक संस्कार पढ़ने लगते हैं। आध्यात्मिक विशेषता है कि एक बार जो आ जाता है वो जा नहीं सकता इसको छोड़ के, क्योंकि इससे अर्थपूर्ण, इससे अधिक मीठा, रसपूर्ण कुछ भी नहीं है, इससे अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं लगेगा आपको। तो चित्त संस्कार ग्रहण कर लेता है, जैसे स्पंज जो है पानी सोख लेता है, पूरा सारे संस्कार ग्रहण कर लेता है। इसलिए हम कहते हैं कि जिसमें इच्छा नहीं है अध्यात्म की, उसको कुछ नहीं हो सकता, और जिसमें इच्छा है उसको कोई रोक नहीं सकता। ये इच्छा बहुत बलवान होती है, सबसे बड़ी यही होती है, और सबसे महत्वपूर्ण भी यही है, अध्यात्म की इच्छा, ज्ञान की इच्छा, मुक्ति की इच्छा। और ये संस्कार पढ़ते ही सारा का सारा चित्त बदलने लगता है, जो कि बड़ा प्राकृतिक है। कभी कभी ये बदलाव बड़े तेज होते हैं, मन में, शरीर में तुरंत दिखाई पड़ते हैं, और कभी कभी धीरे धीरे होते हैं, कई वर्षों तक चलते हैं। अपने अपने चित्त की अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग अभिव्यक्ति होती है। बहुत सी जगह हमने कुछ थोड़ा सा एक पैटर्न सा देखा है, एक कार्यक्रम सा देखा है हमने, कि जैसे पुरुषों में एक तरीके से होगा, स्त्रियों में दूसरे तरीके से होगा। जो दूसरे मार्गों से आए हैं, तंत्र, कुंडलिनी आदि, उनमें कुछ और तरीके से होगा। कैसे पहचानते हैं कि दूसरे मार्गों से आए जबकि उन्होंने कुछ किया नहीं है? लक्षण देखकर। भले वो कहते रहे कि नहीं, आपको पहली बार सुना है मैंने और आपसे मैं प्रभावित हुआ हूँ, लेकिन हम लक्षण देखकर बता सकते हैं कि पूर्व जन्मों में कई मार्गों पे वो चल चुके हैं, तो पता चल जाता है। किसी किसी में समस्या आती है, मनोरोगी से होते हैं, वो थोड़े से मनोविकार होते हैं, अशुद्धियाँ बहुत होती है, उनमें समस्याएं बहुत आती है, वहाँ पे गुरु की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इस तरह से थोड़ा उथल पुथल के साथ उनकी प्रगति होती, बदलाव होते हैं, लेकिन वो पुरानी अशुद्धियाँ जब तक पूरी नहीं निकलती, बदलाव नहीं होता है। इसी तरह से कोई बहुत शुद्ध होते हैं, शुद्ध चित्त के होते हैं, सीधे साधे होते हैं, हम कहते हैं उनको, उन पे मतारोपण भी ज़्यादा नहीं हुआ है, या उनकी श्रद्धा, स्वीकार भाव, समर्पण इतना होता है, तुरंत रंग जाते हैं पूरे अध्यात्म में, रंग पकड़ लेता है उनको, और उनमें तुरंत बदलाव दिखाई देता है, बिना किसी समस्या के सीधे होते हैं, कोई टेढ़ापन नहीं होता उनमें, सीधे स्वीकार भाव में आ जाते हैं।
तो हम कहते हैं कि न चित्त करता है, न व्यक्ति करता है, न गुरु करता है, न कोई और करता है। कर्ता भाव भी मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, और अपने आप होता है जो होता है, चित्त के नियमों के अनुसार होता है। चित्त का नियम बड़ा सरल है, जिसे हम कहते हैं कर्षण का नियम। जो उसको भा गया वैसा वो हो जाता है, वही कर्म करने लगता है, वही कर्म प्रकट होते हैं वाणी से और शरीर से। तो शुरुआत कैसे होगी? ये गुरु से, अपने आप नहीं होगी कभी। वो अपने रास्ते जा रहा है, चित्त मशीन की तरह चलता है वो, और तब तक वो सही दिशा नहीं पकड़ता जब तक कि गुरु से संपर्क ना हो। कुछ लोग कहेंगे नहीं, मुझे तो गुरु की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे पुस्तक पढ़ने से हो गया काम। वो पुस्तक भी गुरु नहीं लिखी। नहीं, मैंने पुस्तक भी नहीं पढ़ी, मुझे किसी ने बता दिया। हाँ, जिसने बताया वही गुरु है। अपने आप नहीं होता कभी, वो अपने चाल ढाल बदलता नहीं है। उसमें एक और नियम है, जो उसकी गति होती है वैसी चलती है, उसको बदलने के लिए कारण लगता है। तो इसीलिए गुरु का मिलना सबसे बड़ी घटना है हमारे जीवन की। उसके बाद ही परिवर्तन शुरू होता है। कांति ने पूछा है कि हम किसी पर पूर्ण रूप से समर्पित है कि नहीं, कैसे जानेंगे? अगर जिस पर भी आप समर्पित है उसकी हर चीज़ अच्छी लगती है, प्रिय है, उसकी हर बात समझ में आती है, हर बात स्वीकार है, चाहे कड़वी हो चाहे मीठी हो, और ऐसा लगता है कि हाँ, इसी में मेरा उद्धार है, इसी में मेरी भलाई है, और वो कर्म अपने आप होता है बिना किसी अवरोध के, वो व्यक्ति समर्पित है, और वो व्यक्ति अध्यात्म में बहुत अच्छी प्रगति करेगा। बाकी जो होते हैं कि हाँ जी आप गुरु है लेकिन मैं वही करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ, ऐसे व्यक्तियों का अधिक कुछ होता नहीं है। उनको पहले समर्पण में आना पड़ता है, जिसमें कि कई वर्ष निकल जाते हैं कभी कभी, क्योंकि थोड़ी मूर्खता है, थोड़ा दम्भ है, थोड़ा अज्ञान है। ये जो विष की खिचड़ी है वो उनको प्रगति नहीं करने देती। उनको विश्वास भी नहीं होता, कहीं ये इस कारण तो नहीं कह रहा, कहीं ये गुरु कुछ चाहता तो नहीं है मुझसे, कहीं कुछ छुपा हुआ कारण तो नहीं। इस तरह की शंका जैसी आ गई मन में तो मान लीजिए समर्पण नहीं है। क्या ये जबरदस्ती किया जा सकता है कि चाहे जो हो जाए मैं अब समर्पित हो जाऊंगा गुरु को? जबरदस्ती नहीं होता, ये जबरदस्ती नहीं होता। जैसे आपके प्रेम प्रसंग जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, जिससे प्रेम हो गया वो हो गया, वहाँ पूर्ण विश्वास अपने आप आता है। उसी तरह से गुरु का भी है, समर्पण हो गया तो हो गया। सही गुरु मिलना ये निशानी है। कैसे जानेंगे कि सही गुरु मिला है? अब शंका नहीं होती, अब पता चलता है कि यही सही जगह है। अगर आपके पास कोई उपाय नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, जो मिल गया उसी से काम चला रहे हैं, वो गुरु नहीं है। चलो ये कर लेता हूँ, चलो ये सुन लेता हूँ क्योंकि यही मिले हैं अब। हाँ, थोड़े से अजीब है, थोड़े से टेढ़े हैं और मुझे हर बात बिल्कुल पसंद नहीं आती उनकी, फिर भी काम चला रहा हूँ मैं गुरु से। वहाँ न प्रगति होगी न समर्पण होगा। तो निष्ठा, सद्भावना, इससे पता चलता है कि समर्पण हुआ या नहीं हुआ। जैसे एक बच्चा अपनी माँ को पूर्ण रूप से समर्पित होता है, कभी कभी इधर उधर जाता भी है, भागता भी है, लेकिन उसकी माँ उसको खींच कर ले आती वापस घर में। उसी तरह का संबंध है समर्पण। कभी कभी गलती होती है लेकिन मान ली जाती है कि हाँ मुझसे गलती हो गई। इस अवस्था में सबसे अधिक प्रगति होती है, ऐसा मैंने देखा है। जो इस चक्कर में रहता है कि इन गुरु को चमत्कार करना चाहिए, इनको जब तक कोई ऐसी बात नहीं बोल देते जो मुझे पहले से पता नहीं है तब तक गुरु नहीं है। देखिए गुरु का मिलना ही चमत्कार है। अगर आप और चमत्कार की आशा लगा के बैठे हैं तो बड़ी मूर्खता है फिर। मतलब आप भूखे हैं और आपके सामने बहुत अच्छा स्वादिष्ट गर्मा गर्म खाना परोसा गया है और आप सूखी रोटी कचरे के पीछे भाग रहे हैं, इसको कहेंगे मूर्खता। तो मिल गया है आपको सब कुछ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या चाहते हैं, उल्टा सीधा कुछ। और यदि गुरु भक्ति हो रही है, केवल सीखा नहीं जा रहा कुछ, हाँ वो बहुत बड़े गुरु लगते हैं, चमत्कार कर देंगे, अब वो गुरु के पैरों में ही पड़ा रहता है व्यक्ति, इसको समर्पण नहीं करते, इसको कहते हैं मिथ्याचार। किस कारण से आया हूँ मैं गुरु के पास वही नहीं पता उसको, और ऐसे व्यक्ति को गुरु स्वीकार नहीं करते। गुरु ने साधना बताई है, वो छोड़ के बाकी हर चीज़ करते रहेंगे वो लोग, लेकिन जिसके लिए वो आए हैं वहाँ पर वो नहीं करते। तो ऐसे में भी समर्पण दिखाई पड़ता है उनका, लेकिन वो जानते नहीं क्यों समर्पित है। तो जो लोग चमत्कारों की आशा में बैठे रहते हैं कि एक दिन तो गुरु की कृपा दृष्टि होगी और वो कुछ ऐसा कर देंगे कि कल्याण हो जाएगा मेरा बैठे बैठे, तो ऐसे लोगों का कुछ भी नहीं होता। कृपा दृष्टि उसी पर होती है जो अपना स्वयं का उद्धार करने में लग जाए, फिर
वो जहाँ पर भी गलत जाएगा उसको वापस ले आया जाएगा मार्ग पे। ये इतनी कृपा दृष्टि होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता गुरु से। और दूसरी बात है कि सब कुछ समर्पित कर देना पड़ता है, सब खत्म कर दिया जाता है, कुछ मिलता नहीं है। इसलिए लोग गुरु से डरते हैं, इसलिए पाखंडियों से आकर्षित होते हैं कि यहाँ पे कोई नुकसान नहीं है अहम का। अहम को और बढ़ावा मिलता है कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम इतने बड़े भक्त हो गए और तुम इतने बड़े ज्ञानी हो गए, इतने बड़े योगी हो गए। ऐसा अहम को थोड़ा थोड़ा बढ़ावा ही मिलता है। वहाँ पे वो व्यक्ति सुरक्षित महसूस करता है और सही गुरु के पास नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहाँ तो खंड खंड हो जाएंगे उसके, खंडित हो जाएगा, पूरा नष्ट हो जाएगा वो। इसलिए लोग गुरु के सामने थर थर काँपते हैं, डरते हैं। यही मेरा अनुभव है। जिसने भी मुझसे छीनने का प्रयास किया मैं डरता था उनसे, लेकिन फिर जो मिला उसको उसकी व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती, और वो छोड़ना ही पाना हो जाता है। और जिसने छीना है वही सब कुछ हो जाता है। कांति ने कहा, पाखंडी है कि नहीं कैसे पहचानेंगे? बहुत आसान है पहचानना। अगर आपकी प्रगति नहीं हो रही है वहाँ पे, तो चाहे पाखंडी हो चाहे असली हो, वो आपका गुरु नहीं है, वहाँ से चले जाना चाहिए। प्रीति ने पूछा, ज्ञान मार्ग में प्रारब्ध का कितना महत्व है और कितना मानना चाहिए? जो ज्ञान मार्गी व्यक्ति है उसका प्रारब्ध कर्म उतना ही शक्तिशाली होता है जितना कि किसी और मार्गी का या सामान्य व्यक्ति का भी। कोई अंतर नहीं होता। हाँ, ज्ञान मार्गी में थोड़े से कर्म शुद्ध होते हैं, संस्कार अच्छे होते हैं, जिसकी वजह से वो मार्ग में आया है, नहीं तो नहीं आता। और कितना मानना चाहिए, ये मानने का तो कुछ भी है नहीं है। अगर आप प्रारब्ध है या नहीं ये मानेंगे नहीं, तो भी वो अपना कार्य करेगा, तो भी उसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा। यह मानने की बात नहीं, जानने की बात है कि मेरा प्रारब्ध क्या है। और वो जानना भी आसान है, आपको आत्ममंथन करना चाहिए। जो ज्ञान सूत्र की हमने श्रृंखला बनाई हुई वीडियो की, उसमें आत्ममंथन नाम का एक वीडियो है, वो सभी को देखना चाहिए। अगर अपना प्रारब्ध जानना चाहते हैं तो कुछ समय बिताना चाहिए आत्ममंथन में। एक दिन की बात नहीं है वो, कभी कभी एक दिन में भी दिख पड़ जाएगा, लेकिन आपको कम से कम एक आध महीना उसमें बिताना चाहिए कि यहाँ मेरा क्या है, मेरी इच्छा कौन सी है और दूसरों के द्वारा थोपी गई इच्छा कौन सी है। जब ये अलग अलग हो जाएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा आपका प्रारब्ध, और अब वो करना है। अगर उसमें ये दिखाई पड़ता है कि ज्ञान ही मेरा लक्ष्य है, ये बाहर से नहीं आया, ये किसी ने थोपा नहीं है, ये वो नहीं है जो मैंने मजबूरी में अपना लिया है, सबकी देखा देखी, यही वीडियो मिल गया मुझे, अब तो यही मार्ग है मेरा, इस तरह से कभी कभी वो भी हो सकता है कि प्रारब्ध में कुछ नहीं लिखा हो फिर भी आकर्षण हो जाए उस मार्ग में। लेकिन यदि आत्ममंथन के बाद आपके पास कोई विकल्प बचता नहीं है कि बस मुझे यही करना है, आध्यात्मिक मार्ग चुनना है और ऐसा मार्ग हो वैसा मार्ग हो, मुझे पूजा पाठ में रुचि नहीं है, मुझे योग वोग में रुचि नहीं, मेरी बुद्धि बहुत तेज है और इनकी बातें बहुत समझ में आती है, यही मुझे अच्छा लगता है, तो अब वही गुरु है और वही मार्ग है आत्ममंथन के बाद भी। इस तरह से सभी अपना अपना कर्म लेकर यहाँ आए हैं और उनको वही करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए अपने जीवन में। 2-3 ही बड़ी इच्छाएं होती है, बाकी सब समाज द्वारा थोपी गई हुई इच्छा होती है हमारी। जो आपकी इच्छा है उसको सबसे पहले रखना चाहिए। मेरी क्या इच्छा है जानिए, उसको पूर्ण कीजिए, उसके बाद अध्यात्म के लिए जगह खाली होगी मन में, और वहाँ पर जो भी ज्ञान, जो भी मार्ग आपको आकर्षित करता है उस मार्ग पर चलिए। इसको हम कहेंगे जीवन सफल हुआ। यदि आप वो कर रहे हैं जो दूसरों का दिया हुआ है, नहीं तुम्हें बड़ा होकर ये व्यापार करना है और इतने करोड़ कमाना है, ये किसी और का दिया हुआ है, आपका नहीं है, अब जीवन व्यर्थ जाएगा उसमें। ऊपर से नए संस्कार और बन जाएंगे जिसको पूर्ण करते करते अब कई और जीवन हो जाएंगे, फिर आध्यात्म का नंबर नहीं आएगा इतनी जल्दी। दीपक ने कड़ी भेजी है, हाँ जी धन्यवाद। सभी को देखना चाहिए। मैंने देखा है कि आम जनता और यहाँ तक कि अधिकतर साधक भी भटकते रहते हैं, उनको पता ही नहीं मेरे जीवन में करना क्या है। फिर कोई बोल देता है ये ऐसे ऐसे गुरु है, उनको सुन लो कुछ हो जाएगा, वहाँ जाते हैं, फिर कहीं और जाते हैं, फिर 1-2 प्रश्न कहीं से सत्संग में पूछाते हैं, उनको पता ही नहीं करना क्या है। जो आवेग आ गए उनके मन में उन्हें पूरा करने में लगे रहते हैं, तो उनका जीवन व्यर्थ जाता है। यहाँ तक कि उनको बताया जाए कि देखिए आप सही नहीं कर रहे, व्यवस्थित नहीं चल रहे हैं, कभी ये ध्यान कर लिया, कभी वो स्नान कर लिया, कभी कुछ कर लिया, पूजा कर ली, कभी ये किताब पढ़ ली, कभी वो, ऐसे
शुरू में व्यक्ति भटकता है, तो सभी लोग करते हैं ऐसा, कुछ इसमें इतना बुरा नहीं है। लेकिन अगर सारा जीवन ही ऐसा करते रहे और बताने के बाद भी कि अब तो सही रास्ते पे आ जाओ, अब तो अपने स्वधर्म पर आ जाओ, स्वधर्म मतलब जो कि प्रारब्ध द्वारा निर्धारित है, और उसके बाद भी वो नहीं करते, तो मतलब बुद्धि में अशुद्धि है, मूर्खता है थोड़ी सी। जब वो बहुत धक्के खा लेता है व्यक्ति, उसके बाद मंथन शुरू होता है कि मैंने ये सब क्यों किया, मैंने गलतियां ही गलतियां की अपने जीवन में और कुछ नहीं किया। तो जब वो मंथन शुरू होता है तब शांति होती है, थोड़ा शांत चित्त हो जाता है उस व्यक्ति का। जिसकी ये अभी तक स्थिति नहीं पहुंची है उसका कोई भविष्य नहीं, उसका जीवन व्यर्थ ही जाने वाला है। जिसने आत्ममंथन नहीं किया व्यर्थ है उसका जीवन, फिर उसको न गुरु मिलेगा न मार्ग मिलेगा। मैंने देखा है यहाँ 2-3 तरह के लोग आते हैं हमारे सत्संग में। एक सीधे ज्ञान मार्ग पर जुड़ जाते हैं, हाँ जी गुरु जी ये बताइए, हाँ क्या करना है बताइए, हाँ सीधे पूर्ण निष्ठा से, एक प्रश्न भी नहीं पूछेंगे वो। और कुछ लोग हैं बस टाइम पास करते रहते हैं, ये बता दो, अच्छा वो बता दो, अरे नहीं थोड़ा सा मार्ग निर्धारित कर लो पहले, नहीं सूक्ष्म लोग बता दो, ऐसा बता दो, इसी भगवान की पूजा कैसे करनी है, उस भगवान की पूजा, इस देवता की पूजा कैसे। तो इनका कुछ नहीं हो सकता, इनको कभी कभी निकाल दिया जाता है। अगर वो कार्यक्रम में आते हैं वहाँ से निकाल दिया जाता है, सत्संग में आते हैं वहाँ से भी निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो मैं नहीं चाहता कि मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ उनका जीवन व्यर्थ जाने के लिए। प्रीति ने कहा है ज्ञान मार्ग ही अच्छा लगता है, तो वही मार्ग है। कांति ने कहा चित्त का कोई स्वरूप नहीं, अनुभव करता भी कोई स्वरूप नहीं, दोनों में अंतर क्या है? चित्त अनुभव है, ऐसा नहीं कह सकते उसका स्वरूप नहीं है। चित्त परतों के रूप में पाया जाता है। क्या आपको चित्त का अनुभव नहीं होता? कांति से पूछ रहा हूँ, चित्त किस रूप में अनुभव होता है आपको? माधुरी ने पूछा अहम को दोहरी माया क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो बनावटी है, एक विचार मात्र है। जैसे आपके सामने कोई वस्तु रखी है तो वो माया है, क्योंकि वहां पर नाद है, कुछ है जो कि उस रूप में प्रतीत हो रहा है। अहम का कुछ भी नहीं है, केवल विचार मात्र है जो कि चित्त ने निर्मित किया है जीवित रहने के लिए। शरीर अनुभूति होती है, हाँ शरीर मिथ्या है लेकिन है तो, लेकिन अहम है ही नहीं, इसलिए वो दोहरी माया, माया के ऊपर माया। शरीर ना हो तो अहम नहीं रहेगा क्योंकि शरीर पर ही आधारित है, लेकिन अहम ना हो तो भी शरीर चलता रहता है, अच्छे चलता है, बहुत और अच्छे चलता है, इसलिए दोहरी माया कहा गया है। ऐसे माया के ऊपर माया की परतें चित्त निर्मित है, रचाई गई है, एक तरह की मान्यता है, मान ली गई है। कांति ने कहा मानसिक रूप से अनुभव होते हैं, हाँ जी, तो वही स्वरूप है उसका, वही रूप है उसका। अंजलि ने पूछा है ज्ञान मार्ग पर जब हम कहते हैं मैं ही सब कुछ हूँ, तो क्या वह झूठा अहम भाव हो जाने का भय नहीं है? मुख्यतः नए साधकों के लिए क्या कोई गलती हो सकती है जिसके लिए हमें सजग रहना चाहिए? मैं ही सब कुछ हूँ जब कहा जाता है तो अहम जा चुका है ना? जब तक अहम है तब तक वो क्या कहेगा, वो वृत्ति क्या कहेगी कि मैं मनुष्य हूँ, मैं शरीर हूँ, या मैं ये हूँ, मैं स्मृति हूँ, जो भी है। लेकिन जैसे ही ये कहा जाता है कि मैं सब कुछ हूँ, अब अहम तो सब कुछ नहीं हो सकता, अहम तो एक चीज हो सकता है। अहम की वृत्ति ये कहती है कि मैं ये हूँ वो नहीं हूँ। अहम के साथ दो वाक्य जुड़े रहते हैं कि ये मैं हूँ, ये मेरा है, वो मैं नहीं हूँ, वो मेरा नहीं है, किसी और का है। तो जैसे ये विचार आ गया कि अब मेरा कुछ भी नहीं है लेकिन मैं ही सब कुछ हूँ, तो अहम जा चुका है फिर यहाँ। अब वो झूठा अहम भी नहीं हो सकता, वहां पे जा चुका है। और अगर किसी को ज्ञान हुआ है तो वो ये भी नहीं कहेगा कि मैं सब कुछ हूँ, वो ये कहेगा सब कुछ है। इतना ही कहा जा सकता है कि सब कुछ है, अस्तित्व है, ये केवल अस्तित्व होना मात्र, इतना ही कहा जा सकता है। इसको हम कहते हैं ब्रह्म ज्ञान या अनुभव क्रिया, इतना ही है। ये मैं सब कुछ ऐसा वैसा वो सारी चित्तवृत्ति है, तो विचार मात्र है वो सारे, तो जा चुका है यहाँ पे। और अगर कोई कहता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, उसको ज्ञान नहीं हुआ, अज्ञानी है, तो वो तो अहम ही हो गया फिर, मतलब अहम का भी एक विकृत रूप हो गया फिर। तो कैसे जाना जाए कि सही ज्ञान से आया है वाक्य या अहम वृत्ति से आया है? केवल तोते की तरह दोहरा दिया गया है क्योंकि अच्छा लगता है बोलने में, मैं सब कुछ हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, बोलने में बड़ा अच्छा लगता है। अहम को उसका और आकार बढ़ जाता है, वजन और बढ़ जाता है। तो कौन करता है ये? कौन जान सकता है कि सही में ज्ञान हुआ या नहीं? कौन बताएगा मुझे? कौन जान सकता है कि शिष्य को सही ज्ञान हुआ या नहीं? केवल वो दोहरा रहा है वाक्यों को,
या मैं सब कुछ हूँ, ये उसके ज्ञान से आ रहा है। हाँ जी सभी को पता चल गया। देखिए मैंने कई बार बताया, गुरु गुरु गुरु, इसलिए गुरु के बिना कुछ नहीं होता। अगर आप अज्ञानी तो गुरु के कड़वे शब्द ही आपको काम आएंगे और कुछ नहीं। अहम की बीमारी कड़वी दवाई से ही खत्म होती है, नहीं तो अहम चलता रहेगा। और जो समर्पित नहीं है वो गुरु की बात नहीं सुनेगा, वो तो ब्रह्म हो गया है, अब क्यों सुनेगा? अब वो वैसा ही रह जाएगा, वहां पे अहम भाव रह जाएगा, कर्ता भाव रह जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि किसी से गलती नहीं होगी, गलती हो सकती है, सभी से होती गलती, लेकिन अगर गुरु है तो पहचान में आ जाएगी गलती। 2-3 सवाल पूछने हैं बस, और वो क्या है उसके अंदर शिष्य के सब बाहर आ जाता है। यहाँ तक कि व्यवहार से भी समझ में आ जाता है, प्रश्नों से समझ में आ जाता है, वाणी से समझ में आता है, और वो क्या कर रहा है आजकल उससे भी समझ में आ जाता है। उसका उपाय किया जाता है। फिर अच्छा ज्ञान नहीं हुआ तो फिर क्यों बोल रहे हैं, इस तरह से बोला जाता है। यह ध्यान दिलाया जाता है कि गुरु प्रश्न पूछ के ध्यान दिलाता है कि अज्ञान बचा है, जो कि मैं भी करता हूँ अक्सर, हमेशा नहीं करता मैं, क्योंकि मैं जानता हूँ थोड़ा समय तो लगता है। थोड़े दिन हमको खेलने दिया जाता है आंगन में, जैसे हमारे सत्संग का आंगन है, चलो बेटा खेल लो आ जाओ, थोड़े दिन बोल लो अपने को, ब्रह्म बोल लो अपने को, जो बोलना है, आत्मन बोल लो, अनुभव करता हूँ बोल लो, पता नहीं कुछ लेकिन बोलते रहो। क्यों? क्योंकि वो बच्चा बड़ा होता है थोड़े दिनों बाद। क्योंकि क्या होता है कि अहम इतना बड़ा है कि उनको थोड़ी कड़वी गोली दी जाए तो चली जाते हैं। फिर तो थोड़ी मिठाई, थोड़ी सी गोली, मिठाई के अंदर गोली, इस तरह से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाया जाता है उनको। और जैसे ही पता चलता है कि अब वो तैयार है साधक, उसका अहम नाश कर दिया जाता है, छीन लिया जाता है। मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप ही हो जाता है, सुनते सुनते चला जाता है। बुद्धि जागृत हो जाती है उसमें सुनते सुनते ही। इसलिए सत्संग का बहुत महत्व है, इसको सुनना बहुत ज़रूरी है। नए लोग जो आते हैं, बिना गुरु के नहीं होगा। कांति ने पूछा है, सब हम में है और हम सब में है, ये जानते हैं फिर भी दुखी होते हैं, तो ये सब माया है। हाँ जी ये बोलना मैं सब में हूँ और सब मुझ में है, ये भी माया है, ऐसा कुछ नहीं। ध्यान दीजिए, मैं हूँ और स्वप्न है, एक में दूसरा है, दूसरे में पहला है, ऐसा कहना भी सटीक नहीं होगा। वो भी उदाहरण के लिए कहते हैं, हम उपमा दी जाती है इस तरह की। लेकिन इतना ही कहा जा सकता है कि मुझे मैं प्रतीत हो रहा हूँ, और उस प्रतीति में जीवन आ जाता है, सुख दुख आ जाता है, हर चीज़ आ जाती है। स्वप्न का भाग है वो सारा, इससे छुट्टी नहीं है, इसका अंत नहीं होता। केवल ज्ञान होता है कि ये माया है। बहुत लोग इसका अंत करने में लगे हैं, कब अंत होगा? अंत नहीं होगा, माया का अंत नहीं होगा, क्योंकि आप स्वयं जो अंत करने चला है उसका, वो भी माया ही है, वो भी माया का पुतला है। अनुभव करता तो अंत नहीं चाहता किसी चीज़ का, न शुरुआत चाहता है, न कुछ बदलना चाहता है। वो होना मात्र है, होने का भाव है वहाँ पर, बस खालीपन है, सन्नाटा है, शांति, नीरवता, वो मैं हूँ। अब उसके सामने सुख परोस दो, हाँ ठीक, दुख परोस दो, ये भी ठीक है, कुछ भी नहीं है, वो भी ठीक है। जीवन हाँ चलेगा, मृत्यु दौड़ेगी, विलय प्रलय सब आने दो, ये मैं हूँ। उसको तो ये भी नहीं जानना है कि वो माया है। वो तो कहता है मैं शिव हूँ और ये शक्ति मुझसे अलग नहीं है, इतना ही कहेगा वो। किसको चिंता है माया की, किसको चिंता है ये सब बदलने की? वो माया ही है, वो भी माया में गठान पड़ गई है, खुल जाती है थोड़े दिनों में। ये जो गलत फहमी लेकर चल रहा है वो जीव कि कुछ अच्छा हो जाएगा कभी नहीं होता। इतना ही समझ में आता है कि जो हो रहा है वही अच्छा है, इतना ही ज्ञान होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा। ये ज्ञान हमारी खासियत है कि सब कुछ पहले से दिया गया है, जानना मात्र है आपको। जैसे आप कुछ करने जाते हैं, कर्म करने जाते हैं, कुछ गलत फहमी लेकर आए हैं, वो दूर कर दी जाती, बस इतना ही ज्ञान मार्ग। जब तक शरीर है तब तक सब है, सिर्फ देखना है। शरीर हो ना हो माया है, शरीर भी एक माया है, थोड़ी देर के लिए होती है, तो क्या करूं, देखते रहूं, दिखता रहेगा, करने वाला कोई नहीं। ज्ञान होने के बाद जिसके मन में प्रश्न आएगा कि अब क्या करूं, मैं माया का क्या करूं और इसका क्या करूं और जीवन का क्या, फिर ज्ञान कहाँ हुआ? फिर उसे अभी भी शंका है कि करने का कुछ बचा होगा। तो कांति से मैं कहूँगा थोड़ा सा आत्मविचार कीजिए, ज्ञान में बने रहिए। करना नहीं है, होता है, देखना नहीं है, दिखता है, कुछ अच्छा नहीं होगा, पहले से ही अच्छा है। स्वप्न जाता नहीं जाएगा, स्वप्न है, जो नहीं आया वो जाएगा नहीं। मैं दृष्टा बनता नहीं बनेगा। आप कुछ और बने नहीं, आप दृष्टा ही हैं, अब नहीं बनेंगे, वही रहेंगे, जो है वो है। तो जो कर रहा है, जो भाग रहा है, जो प्रयास कर रहा है, जो संघर्ष कर रहा है, मार्गहीन है। और जो आराम कर रहा है, जो शांत
आनंद अवस्था में है, वो सही मार्ग पर है। मार्गहीन मार्ग पर है, क्योंकि जा तो कहीं नहीं रहा, मिल तो कुछ नहीं रहा, वो तो घर आ गया है। ज्ञान मार्ग आपको घर ले जाता है, कहीं नहीं ले जाता दूर कहीं। घर में आराम से बैठना है, हम यहाँ कुछ करने नहीं है, हम बैठने हैं आराम करने। जो इस आराम में है, शांत अवस्था में, उसका ज्ञान मार्ग सफल। बहुत से लोगों के प्रश्न आते रहते हैं, मैसेज आते रहते हैं कि सब हो गया ज्ञान, लेकिन आपने बताया नहीं कि मैं क्या करूं अब आगे। क्या मैं ये कर लूं, क्या मैं वो कर लूं, क्या मैं ऐसा पूजा पाठ कर्मकांड कर लूं कि पशुओं की बलि दे दूं, गाय भैंसों की, क्या करूं मैं, मुझे ये लोग जाना है वो भले ही ज्ञान हुआ उनको, लेकिन चेतना नहीं आई अभी तक। आत्मविचार पूरा किया नहीं गया है, उसका मंथन नहीं किया गया है, उस दही का मक्खन नहीं बना, मक्खन का शुद्ध घी नहीं बना अभी तक। तो ये आत्मविचार जरूरी है। इसी विचार में रहिए, आप 24 घंटे विचार में रहिए, आत्मविचार में। ये ज्ञान हुआ इसका अर्थ क्या है। और ये तरह तरह के विचार भटका रहे हैं मुझे। गुरु ने निर्देश नहीं दिया, लेकिन लोग निर्देश उगलवाने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है कल दे दें, हो सकता है 1 महीने बाद कोई निर्देश आ जाए, लेकिन यहाँ तो कोई निर्देश ही नहीं है। ज्ञान मार्ग में कुछ नहीं दिया जाता। अगर मैं करते हुए कुछ देखता हूँ तो हाँ जरूर निर्देश आता है कि बंद करो अब करना। मैं बंद करवाता हूँ, शुरू नहीं करवाता कुछ। सारा प्रपंच आपका संघर्ष खत्म करने के लिए बनाया गया है। काम देना होता तो कब का दे दिया जाता। करते रहो जिंदगी भर ये साधना, लेकिन यहाँ तो कोई साधना है ही नहीं। यहाँ तो बस स्मरण रखना है, उसमें कुछ करना नहीं पड़ता। जो मैं नहीं हूँ वो होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। शरीर को रखने के लिए, जीवित रखने के लिए, मन को रखने के लिए, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए बहुत कार्य करना पड़ता है, बहुत संघर्ष है, मेहनत का काम है, जो आप कई जन्मों से कर ही रहे हैं। स्मरण रखने के लिए 1 सेकंड हिलना भी नहीं पड़ता आपको अपनी जगह से, हो गई साधना। क्या लोग ये कर पाते हैं? नहीं, उनको कुछ चाहिए, काम चाहिए। ठीक है, ये लो काम, बैठो और देखो दीवार को, घूरो थोड़ी देर के लिए, रोज 5 मिनट 15 मिनट बिना कुछ किए बैठे रहो, यही काम दिया जाता है। और लोग उसमें भी आसक्ति वही करते हैं। फिर किसी ने कहा था कि साधक से काम करवाना बहुत आसान है, आराम करवाना बहुत कठिन है, क्योंकि वो कार्मिक ऊर्जा इतनी होती है उनमें कि बैठने नहीं देती। इसलिए उनको कुछ न कुछ दिया जाता है, और ऐसा कर्म दिया जाता है कि जो आत्मविचार प्रेरित करे। और मैं भी यही करता हूँ। मैंने भी देखा जिनकी ऊर्जा बहुत है, शांत नहीं है, आनंद भाव में नहीं है, उनसे कुछ न कुछ करवाया जाता है। फिर करो अब, और वो आध्यात्मिक कार्य ही होता है। बोलो अब, लिखो अब। वो इतना करते रहेंगे तो कम से कम थोड़ा विचार करेंगे, थोड़ी चेतना आएगी उनमें। मुझसे भी यही करवाया गया, मैं अभी भी वही कर रहा हूँ। मुझे प्रमाण पत्र नहीं मिला अभी तक। मेरा कार्यक्रम बहुत लंबा चल रहा है, मैं भी यही कर रहा हूँ, और आप सभी को वही करना है। जब तक प्रारब्ध ऊर्जा है आप में, तब तक आपको कुछ न कुछ दिया जाएगा, करते रहो। उसका मतलब ये नहीं है कि आपको ज्ञान नहीं हुआ इसलिए करवाया जा रहा है, साधना करवाई जा रही है कि कुछ ज्ञान हो जाएगा। नहीं, ज्ञान हो गया है, अब उस ज्ञान में स्थित नहीं हुआ है। जब तक स्थिर नहीं हो जाते ज्ञान में, तब तक वो ऊर्जा खपाई जाएगी कहीं ना कहीं। और लोक कल्याण, साधु कल्याण और ज्ञान प्रसार, इस तरह कार्य दिए जाएंगे जिससे कि आप भूले नहीं। ऐसा कार्य कभी नहीं दिया जाएगा जो आपको मार्ग से हटा दे। तो जो नए नए आए वो सोचेंगे अरे हमें तो काम करना पड़ेगा, अब वो चले जाएंगे। इसलिए शुरुआत ही ऐसे की जाती है ज्ञान मार्ग की, यहाँ कोई साधना नहीं, कुछ नहीं करवाया जाएगा। बाद में उनको समझ में आता है कि मैं तो कुछ किए बिना बैठ नहीं सकता। फिर उनको सुझाव दिए जाते हैं कुछ, क्या पसंद है, क्या इच्छा बची है, आपकी इच्छा है किसी और की ढो रहे हो, इस तरह से। अच्छा, संबंध बचे हैं, क्यों बचे हैं, टूटे क्यों नहीं अभी तक। अच्छा, नौकरी बची है, क्यों है नौकरी, छोड़ी क्यों नहीं अभी तक। ये जो बोझा हम लेकर आए हैं उसी को उतारने में जीवन चला जाता है। किसी के साथ एक नहीं, किसी कई जन्म निकल जाएंगे इसमें, जिसमें हमें कोई जल्दी नहीं है। आपकी साधना व्यर्थ नहीं जाएगी। जहाँ पर समाप्त हुई है वहीं से शुरू होगी। समाप्त नहीं कहना चाहिए, जहाँ रुकी है ठीक वहीं से शुरू होगी। और कहाँ रुकी है, कहाँ से शुरू करना है, ये भी साधक नहीं बता सकता, ये भी गुरु ही जानता है। गुरु के सामने मन की खिड़कियां, दरवाजे खोल दीजिए, अब सब पता चल जाएगा कहाँ तक हो चुकी साधना। जो साधक कहते हैं मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है, अब उनका ये जीवन भी व्यर्थ जाता है। जो गुरु के सामने जिनकी सारी फाइल खुल जाती है, उनकी साधना बहुत अच्छी चलती है, क्योंकि ठीक वहां से करवाई जाएगी जहां पर वो है। पहले मैं बहुत प्रश्न पूछा करता था लोगों से जो नए नए आते थे, अब मैंने करीब बंद ही कर दिया है। अब मैं बोलता हूँ अच्छा आ गए हो तो अब आ जाओ, कर लो थोड़ा कुछ छोटा मोटा, ये वीडियो देख लेना, वो वीडियो देख लेना,
ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम कर लेना, देखते क्या होता है। क्योंकि मैंने देखा जब मैं प्रश्न पूछता था तो कहीं गुरुजी को बुरा न लगे, कहीं ऐसा न लगे कि मैं नीच हूँ मुझ में कलंक है, कहीं अपना इम्प्रेशन झाड़ने के लिए वो कुछ अच्छा बोलते रहते थे। तो मैंने कहा इससे तुम्हारा नुकसान ही हो रहा है, अब तुम बोलना बंद करो और सीधे आ जाओ मार्ग पर अगर आए हो तो। इस तरह मैंने अपना थोड़ा सा, मैं भी सीख रहा हूँ। शिवम ने पूछा है कि आत्मज्ञान के बाद आत्ममूल्यांकन और शुद्धिकरण दोनों व्यर्थ लगते हैं, क्या इनकी उपयोगिता आत्मज्ञान प्राप्ति तक ही है? ये बात सच है कि आत्मज्ञान होने के बाद मूल्यांकन भी अपने आप होगा और शुद्धिकरण भी अपने आप होगा। फिर भी हम बोल देते हैं कर लो, क्यों? शायद उससे फायदा हो, शायद उससे लाभ हो। हम कहते हैं कि देखिए हो ही रहा है, शुद्धिकरण भी हो रहा है और आपको पता भी चल रहा है कि जीव की प्रगति कैसी है, किस रास्ते जा रहा है, तो कहीं मार्ग से भटक न जाए, इसके लिए उसको थोड़ा सा बता दिया जाता है कि ये कर लो, वो कर लो, शुद्धि कर लो, कहीं फिसल न जाओ। लोग कहते हैं मुझे सारा ज्ञान हो गया लेकिन चेतना ही नहीं रहती, अब कोई अशुद्धि होगी, अब कर लो, ये उपाय है केवल, इससे ज्ञान नहीं होता। तो जब तक मैं ना बोलूं तब तक आप कुछ मत कीजिए, ये मेरी सभी को सुझाव है कि अपने आप मत शुरू कीजिए। हाँ, जो आपको बताया गया है उतना ही करना है। यदि आप चरण 4 में है, आपको ये बताया गया चेतना रखने का प्रयास कीजिए, उतना ही करना है। फिर नहीं मैं ये भी करना है वो भी करना है, तो फिर वो चरणबद्ध नहीं हुआ फिर। और यदि अशुद्धि दिखाई पड़ती है और मुझे लगता है नहीं ये करना ज़रूरी है इसको ठीक, तो मैं खुद बोलूँगा फिर क्या हुआ आत्ममूल्यांकन में, अच्छा ये हुआ, अब यहाँ पे ये ठीक कर लो। ऐसा आपके चरण जो है रोक दिए जाएंगे, 7वें चरण पर जाने से पहले आपको रोक के वो थोड़ा सा शुरुआत करवा दी जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि हाँ कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि पूरी शुद्धि नहीं होती। पूरी शुद्धि तो होती भी नहीं, कभी कुछ ना कुछ बच ही जाता है उसका, लेकिन वो फिर जली हुई रस्सी की तरह होता है जो कि बांध नहीं सकता। नहीं ये विचार तो आ रहे हैं, नहीं वो विचार तो आ रहे हैं, ये वासना तो आ रही है, अच्छा ठीक है चलो आगे बढ़ो कार्यक्रम में, मैं कहता हूँ, क्योंकि वो तो आते रहते हैं उससे कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या कर्म हो रहे हैं उन पर? नहीं, कर्म नहीं हो रहे, फिर वो जली हुई रस्सी। या हो भी रहे हैं कर्म तो वो उसका संस्कार ही नहीं बन रहा, हो रहा है बस, महत्वपूर्ण नहीं लगता वो जो हो रहा है, खेल की तरह लगता है, खेल लूँ थोड़ी देर, उससे पूरा आपका आसक्ति हो जाती है, विरक्ति सी हो जाती है, उससे वैराग्य हो जाता है। जो भी हुआ उस बचा था थोड़ा सा, लालटेन में तेल बचा था थोड़ा सा, एक जल के खत्म। तो मैं तो रोकता नहीं हूँ, वृत्तियों को रोकना हमारा काम नहीं। शुद्धि का मतलब रोकना नहीं होता, शुद्धि का मतलब जला देना है उसे। ये आपको स्वयं पता चलेगा, मुझे बताना नहीं पड़ेगा। अब मुझे जान के कोई फायदा भी नहीं है। मैं जान गया हूँ इतना कि अब गाड़ी पटरी पर है। कांति ने कहा आत्ममूल्यांकन का वीडियो सुना तो अपने आप को 4 और 5 के बीच पाया, अब क्या करें? क्या आपको ज्ञान हो गया? सौरव ने पूछा है क्या प्रेम और अहंकार एक साथ हो सकता है? अगर नहीं तो संसार में इतना प्रेम प्रदर्शित होता है उसके बाद भी अहंकार कैसे बच जाता है? जिसको आप प्रेम कहते हैं वो अहंकारी है। जो संसार में प्रदर्शित होता है वो वृत्ति है, अहंकारी है वो। जब तक उसके बदले में कुछ मिल रहा है संसार में, संसारिक व्यक्ति करेगा ऐसा, तब तक उसको प्रेम कहा जाता है। जैसे मिलना बंद हो जाता है वो घृणा कहलाता है, वही नफरत बन जाता है। क्यों? उसके पीछे अहंकार ही है। अहंकार ने ही वो रूप लिया है, प्रेम और नफरत के रूप। प्रेम वो भावना है जिसमें हमें ज्ञान होता है कि सब कुछ एक ही है, अद्वैत, और फिर वहाँ केवल दिया जाता है, लिया नहीं जाता, छोड़ा जाता है, समर्पित किया जाता है। इसमें कोई अहंकार नहीं आ सकता। अज्ञानी का प्रेम नफरत के बराबर है, बराबर ही सब। अज्ञानी का प्रेम अहंकार ही है, और ज्ञानी का लगता भी नहीं प्रेम है उसको। ज्ञानी ऐसा निष्ठुर लगता है, पत्थर दिल लगता है ज्ञानी, क्योंकि कुछ मांगता नहीं है, कुछ करता हुआ नहीं दिखता। आपको कुछ चाहिए तो आप उसके पैर चाटेंगे सामने वाले के। ज्ञानी ऐसा कुछ करता हुआ नहीं दिखता, तो शक हो जाता है लोगों को, प्रेम नहीं होगा इसमें, कभी फ़ोन नहीं करता, लेकिन आपके लिए कुछ भी करने को तत्पर है, मांगता नहीं कभी, इतना ही कहता है कि आपको क्या चाहिए बताओ। ये बातें एक संसारिक व्यक्ति को समझ में नहीं आती, उसकी बुद्धि के पूरी तरह बाहर है। उसको वही अहंकार और लेन देन ही समझ में आता है। जबकि आध्यात्मिक व्यक्ति के पास कुछ होता नहीं है, फिर भी वो सब देना चाहता है। ज्ञानी के पास एक ही चीज़ होती है देने की, वो है ज्ञान, और कुछ नहीं दिया जा सकता क्योंकि पहले खाली है। अब क्या बचा है उसके पास? तो सेवा भी नहीं कर सकता ज्ञानी, क्योंकि वो जानता है इस स्वप्न में सेवा भी स्वप्न सेवा होगी। सामने वाले का अहम भाव बढ़ेगा उससे, उसकी सेवा कर दी जाए, उसको कुछ दिया जाए तो, सांसारिक वस्तुएं दी जाए तो
तो वो केवल ज्ञान ही देता है, और वो किसी को नहीं चाहिए इस संसार में। संसारी व्यक्ति को अज्ञान चाहिए, संसारी व्यक्ति को धन दौलत और शारीरिक सुख चाहिए, और ज्ञानी ये सब नहीं देता, छीन लेता है। इसलिए किसी को पसंद नहीं आता, खास तौर से आपके परिवार वालों को नहीं पसंद आएगा, क्योंकि परिवार क्या है? गठजोड़ है, कानूनी गठजोड़ अपनी स्वार्थ पूर्ति का, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। इसलिए सबसे पहले जो छूटता है वो है परिवार। जो अध्यात्म में आ गया है, ध्यान दीजिए, भले किसी तरह से जोड़ तोड़ से आप चला लें इस जन्म में, अगले जन्म में कोई परिवार नहीं होगा। गलती से हो भी गया तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो छूट जाएगा, ये वही छोड़ देंगे आपको। थोड़ा पीड़ादायी काम होगा ये, लेकिन जैसे ऑपरेशन के समय थोड़ी बहुत पीड़ा होती है, लेकिन वो रोग ठीक हो जाता है, वैसे ही पूरी तरह शुद्धि हो जाएगी। जो अध्यात्म में आ गया उसकी शुद्धि हो जाती, धुल जाता है। केवल ज्ञान मार्ग भी नहीं, सभी मार्गों में ऐसा ही होगा। ज्ञान मार्ग बस तेज होता है काम, बहुत तेज मार्ग है। माधुरी ने पूछा, करुणावश जो प्रेम उत्पन्न होता है, कि उसमें भी अहम होगा? जिसमें अहम है उसमें करुणा नहीं जागृत होती, जिसमें करुणा है उसमें अहम का भाव है। आंसू भी करुणा का भाव है? नहीं, आंसू शरीर की प्रतिक्रिया है। आप ज्यादा खुश हो तो भी आंसू आते हैं, दुखी हो तो भी आंसू आते हैं, स्वार्थ से भी आते हैं, पीड़ा से भी आते हैं, वो प्रतिक्रिया है बस शरीर की। कुछ लोग कहेंगे कि करुणा से करुणा भाव आता है और उससे कर्म होता है। नहीं, ऐसा भी जरूरी नहीं है। करुणा का ये मतलब नहीं कुछ कर्म ही करना पड़ेगा आपको तभी करुणा है। सिर्फ करुणा भाव हो बहुत है, उसको प्रकट करना भी जरूरी नहीं है। बहुत से लोग का ऐसा होता है कि है करुणा लेकिन मैं दिखाऊं नहीं इसको, तो इससे क्या काम है, फिर तो व्यर्थ है। करुणा मेरे मन में है तो दिखाने की चीज नहीं हो, मन में ही रखना है उसे। खास तौर से इस युग में आप किसी के प्रति दया भाव दिखाते हैं, करुणा भाव दिखाते हैं, प्रेम भाव, तो आप ही का उपयोग कर लिया जाएगा, फिर सामने वाला लेने लायक भी नहीं है। ऐसा हो गया इस समाज में आजकल। इसलिए अपनी करुणा अपने पास रखिए। उससे इतना ही होगा कि कर्म नहीं होगा। अगर कुछ मन में आता भी है कि कुछ करना है तो वो भी नहीं होगा। जो जैसा है उसको वैसा रहने देना, यही करुणा भाव है। रजत ने पूछा, आज्ञा चक्र क्या महत्व है आत्मज्ञान में? ज्ञान मार्ग पर कोई चक्र नहीं होते, ज्ञान मार्ग में परते हैं जो कि हमने दूसरे मार्गों से उधार लिए। ज्ञान मार्ग में केवल ज्ञान होता है और गुरु के संकेत से ज्ञान हो जाता है। आधे घंटे में संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। अगर बुद्धि चल रही है तो किसी भी चीज का महत्व नहीं है। फिर माधुरी ने पूछा, आकर्षण और संकर्षण के नियम में क्या अंतर है? आकर्षण का कोई नियम नहीं है, जो भी नियम है उसका नाम है संकर्षण का नियम। अर्थात चित्त की जो वृत्तियां हैं वही दोहराने की उसकी एक वृत्ति होती है। इस नियम के कारण वो बार बार वहीं जाता है जो पहले कर चुका है। इसके बारे में हमने बहुत चर्चा की है पुरानी सत्संगों में इस नियम के बारे में, तो वो सुन लीजिए आप। छांग ने पूछा, अपने आप को सही प्रश्न पूछने के लिए कैसे तैयार करें? अगर ये करने से होता तो पहले ही बता दिया जाता। जैसे जैसे आपकी बुद्धि बढ़ेगी वैसे वैसे प्रश्नों के जो गुणवत्ता है, क्वालिटी बढ़ती जाएगी। सही प्रश्न कब आते हैं? जब इतना ज्ञान हो जाए कि मुझे क्या पूछना है। यदि इतना भी ज्ञान नहीं क्या पूछना है तो थोड़े अजीब से ही प्रश्न होते हैं, मूर्खतापूर्ण प्रश्न होते हैं, या उसमें एक बनावटीपन होता है। बताने का प्रयास कर रहा है वो व्यक्ति कि मुझे बहुत आता है, चलो अब इसका उत्तर दे दो। तो बुद्धि बढ़ा लीजिए, बुद्धि शुद्धि कर लीजिए और सही प्रश्न फिर आने लगेंगे। और उसके लिए ज्ञान होना जरूरी है। बुद्धि नहीं है और ज्ञान चाहिए तो समर्पण होना जरूरी है कि हाँ, मुझे लगता है ये मेरा मार्ग है, मुझे सीखना है। सीखना शुरू कर दीजिए, प्रश्न बाद में आते रहेंगे अगर आना होंगे तो। ज्ञान मार्ग तो प्रश्नों का नाश कर देता है, तो वो आते भी नहीं है फिर, चाहे सही हो या गलत हो, प्रश्नों का नाश हो जाता है। तो जिनको पता ही नहीं क्या पूछना है वो लेना शुरू कर दो, यही तो करना है। फिर ज्ञान लेना शुरू कर दो, अज्ञान का नाश शुरू कर दो। बीच में प्रश्न आए तो पूछ लेना है, और पूछने से पहले उसमें विचार करना है। नहीं तो फिर आपको सब पका पकाया मिलेगा तो आपकी बुद्धि नहीं चलेगी। फिर खाना बनाना भी आना चाहिए, सिर्फ खाने से काम नहीं चलता ज्ञान मार्ग में। वो ज्ञान लेना भी आना चाहिए, उसके लिए आपको साधन दिए गए हैं, आपकी तर्क शक्ति मजबूत की गई है और ये सब बुद्धि भी बढ़ जाती है ज्ञान मार्ग में आते ही साथ। तो जिन्होंने अभी मार्ग नहीं चुना है उनके लिए तो बड़ा कठिन होगा। रजत ने पूछा, किसी कारण से आए मनोरोग को ज्ञान मार्ग में कैसे दूर कर सकते हैं? देखिए, ज्ञान मार्ग कोई डॉक्टरी वाली चीज नहीं है, आध्यात्मिक मार्ग है। तो यहाँ रोग निवारण नहीं होता जैसे अस्पताल में होता है, यहाँ ज्ञान दिया जाता है। कौन है ज्ञान का अधिकारी? जिसका चित्त रोगों से मुक्त है, जिसका शरीर निरोगी है, वो ज्ञान का अधिकारी है। तो जो भी
इन रोगों का इलाज करता है उसके पास जाके पहले ठीक करवा लेना चाहिए वो सारे, उसके बाद ज्ञान मार्ग पे आना चाहिए। तो जिनको रोग है तरह तरह के, वो कृपया आए नहीं अध्यात्म में, वो उनको हॉस्पिटल जाना चाहिए, डॉक्टर के पास। शिवम ने कहा है, कई बार किसी को दुख में देखकर करुणा भाव उत्पन्न होता है, हम दूसरों की सहायता करते हैं। कई बार ये भाव होता है कि जो हो रहा है पूर्ण है, हम तटस्थ हो जाते हैं। इन दोनों में कौन सा भाव श्रेष्ठ है? कोई भी श्रेष्ठ नहीं, सब मिथ्या है। और यदि आप चुनाव करने जाएंगे तो मिथ्या का चुनाव होगा। जो आवश्यक है वो होने देना है, बहुत आसान है। अगर मैं बता दूं ये श्रेष्ठ है तो फिर आप बंधन में पड़े रहेंगे, फिर वो कई जन्मों तक वही करते रहेंगे जो श्रेष्ठ है। कर्महीनता होनी चाहिए आप में, जहाँ जो आवश्यक है वो अपने आप होगा, अब उसमें चिंता नहीं करनी हमें। आपको जो पसंद हो वो आपके लिए अच्छा है। तो मुझे लगता है सारे प्रश्न समाप्त हो गए आज के, तो हम आज की सत्संग भी समाप्त करते हैं। और सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साधना करते रहिए और हम फिर मिलेंगे अगली सत्संग में।